करेंगे भारत के पहले बदले की। तो कश्मीर घाटी में जैश के 60 आतंकी अभी भी सक्रिय हैं। 25 स्थानीय आतंकियों में से 35 विदेशी बताए जा रहे हैं और जानकार सूत्रों ने इसे लेकर खुलासा किया है। पाक ने आतंकियों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा है और भारत की कार्रवाई के डर से ही इन्हें सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया है। सीमा और एलओसी पर पाक सेना की हलचल यहां पर तेज हो चुकी है। तो बड़ी खबर है, घाटी में 60 आतंकी हैं, अभी भी मौजूदगी इनकी बताई जा रही है। आतंकियों में से 35 बताए जा रहे हैं विदेशी। हालांकि अब सुरक्षा बल में मुस्तैद है और जानकार सूत्रों ने ही इसे लेकर खुलासा किया है। पाक ने आतंकियों को अब सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिया है क्योंकि अब सुरक्षा बल मुस्तैद है। 2 आतंकियों को ढेर भी किया जा चुका है। भारत की कार्रवाई के डर से ही पाकिस्तान ने इन्हें सुरक्षित ठिकानों पर भेजा। सीमा और एलओसी पर पाक सेना की हलचल अब तेज नजर आ रही है। तो 60 आतंकी सक्रिय हैं, 25 स्थानीय हैं, तो वहीं 35 विदेशी बताए जा रहे हैं। इधर पुलवामा का पहला बदला पूरा हो चुका है। 14 फरवरी के आंसुओं का हिसाब लिया गया है। अंजाम तक पहुंचा है गुनहगार गाजी, जो कि आज ढेर हो चुका है। अपने अंजाम तक पहुंचा है कामरान। कान खोलकर पाकिस्तान सुनो, अब मसूद अजहर भी इसी तरह मारा जाएगा। जैश के होश ठिकाने लगाए जाएंगे। जोश में है हिंद की सेना और एक एक को मारा जाएगा, चुन चुन कर मारा जाएगा। इस पार हो या उस पार, हर आतंकी का अंत होकर रहेगा। शहादत का पहला बदला पूरा हुआ है, लेकिन अब तो ये शुरुआत है और अभी आगे आगे देखिएगा। जिस तरह से अभी भी 60 आतंकी यहां पर छुपे होने की बात कही जा रही जम्मू कश्मीर में, उन्हें भी सर्च किया जा रहा है और ये सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलवामा का पहला बदला पूरा। 14 फरवरी के आंसुओं का हिसाब। अंजाम तक पहुंचा गुनहगार काजी। अपने अंजाम तक पहुंचा कामरान। कान खोलकर सुनो पाकिस्तान, अब मसूद अजहर भी मारा जाएगा। जैश के होश ठिकाने लगाए जाएंगे। जोश में है हिंद की सेना। एक एक को मारा जाएगा, चुन चुन कर मारा जाएगा। इस पार हो या उस पार, हर आतंकी का अंत होकर रहेगा। शहादत का पहला बदला। झुंझुनू के खेतड़ी का लाडला श्योराम पुलवामा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। शहीद श्योराम 55 आरआर कंपनी में कश्मीर के पुलवामा में तैनात थे। जवान श्योराम के शहीद होने की सूचना से पूरा गांव शोकमग्न है। बता दें आपको कि गत रात हो रही आतंकवादियों से मुठभेड़ में मेजर सहित 4 जवान शहीद हो गए और जिसमें श्योराम भी हैं। हमारे गांव का श्योराम सिरादना बहुत अच्छा लड़का था। शुरू से ही होनहार था स्कूल में और अच्छी से था। पुलवामा उनकी ड्यूटी थी अभी फ़िलहाल। वहां पर इनकी रात को बताया गया है कि मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। हमारे गांव बहुत ज़्यादा शोक में है। हमारे गांव में कई फंक्शनें भी हैं, उनमें भी थोड़ी सी अड़चन आ रही है और हमारे गाँव में इनको ऐसी बातों से इतनी ज़्यादा शौक हो रही है कि गांव के सारे लड़के युवा सब बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। अभी हमारे वहाँ से सूबेदार साहब से बात हुई है, महेंद्र जी से, पुलवामा ही। उनसे बात होने पर पता चला है कि वहाँ से अभी डेड बॉडी उनकी उठाई नहीं गई है। उनके घर वालों का भी बताया नहीं गया है, पर गाँव में बहुत ज़्यादा शोक की लहर। तो पुलवामा में शहादत का पहला बदला तो लिया जा चुका है। 2 आतंकी ढेर हुए हैं, लेकिन कल भी मेजर समेत 3 जवान यहां पर शहीद हुए, जिसमें प्रदेश का लाल श्योराम भी शामिल है। अब तक यानी 5 दिनों में 45 जवानों ने शहादत दी है और अब बदले की शुरुआत भी हो गई है और से पहला बदला कहेंगे, लेकिन अभी ये महज शुरुआत है।
और संवाददाता जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जयप्रकाश, एक और शहीद हुआ है प्रदेश का लाल, शिवराम। आप अभी वहां पर उनके गांव में मौजूद होंगे, खबर वहां तक पहुंच चुकी होगी। श्वेता, देखिए, खबर तो गांव में पहुंच चुकी है अभी, लेकिन उनके घर वालों को अभी बताया नहीं गया है। उनके घर में अभी उनकी माँ है, पत्नी है और एक छोटा बच्चा है 5 साल का जी। हालांकि गांव में शोक की लहर है, लेकिन परिवार वालों को अभी इस खबर से दूर रखा गया है और लोगों में गुस्सा भी है और वो सीधे सरकार से आर पार की लड़ाई की बात कर रहे हैं। अभी बिल्कुल काफी जवान शहीद हो बिल्कुल चुके हैं जयप्रकाश, अभी 40 जवान हमने खोए थे, जिसके बाद आर पार के मूड में पूरा देश है, बदला चाह रहा था। और उसी बीच खबर आती है कि 3 जवानों के साथ एक मेजर भी शहीद हुए, जिसमें शिवराम भी है। परिवार को अब तक सूचित नहीं किया गया है, कब तक उन्हें सूचित किया जाएगा? और क्या सेना के अधिकारियों की तरफ से कोई मैसेज आया कि कब तक पार्थिव देह पहुंचेगी यहाँ पर? सेना का अधिकारियों की तरफ से अभी ऐसा कोई मैसेज भी नहीं आया है, ना ही कोई पुलिस प्रशासन को अभी जानकारी है इस बारे में। हालांकि रूमर जरूर आ रहा है और वो लोग ये कह रहे हैं भी अभी वहाँ पे फायरिंग चल रही है और ऐसी कोई सूचना भी हमारे पास आई नहीं है कि बॉडी कब तक पहुंचेगी। जी, शिवराम के परिवार के बारे में बताइए जयप्रकाश, कितने सदस्य हैं, कौन कौन है उनके घर पर? शिवराम के परिवार अभी उनकी माँ है, शार्ली देवी है और उनकी पत्नी है और उनके एक 5 साल का बच्चा है घर पे। उनके पिता की करीब 2-3 साल पहले डेथ हो चुकी है, वो स्वर्गवास हो चुका है उनका। और उनके भाई भी अभी फौज में हैं, जो अभी रवाना हो चुके हैं ड्यूटी से अपने घर आने के लिए। तो ये तो तय है कि शिवराम शहीद हो गए हैं, लेकिन अभी घर वालों को इससे दूर रखा गया है, परिवार वालों को। चलिए, शुक्रिया। पूरे गांव में लोग जो है चौपाल पे एकत्र हो गए हैं, लेकिन शोक की लहर है और आक्रोश है पूरा एक पाकिस्तान के खिलाफ भी। बिल्कुल। और उनके नजदीकी लोगों से बातचीत हुई होगी जयप्रकाश, आपके उनके दोस्त या उनके घर के आसपास के लोग, क्योंकि सभी को पता है सिवाय उनके परिवार के। जी श्वेता, उनसे बातचीत हुई होगी, क्या कुछ उनका कहना था? हेलो। जी जयप्रकाश, शिवराम के परिवार को तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से गांव में खबर पहुंच चुकी है, उनके दोस्तों को पता होगा, उनसे मिलने वालों से बातचीत हुई होगी आपकी, क्या कहना है उनका? हमारे साथ गांव के बुजुर्ग हैं, तो अभी उनका जो कहना है, हम उनको डायरेक्ट आपसे लाइन पे बात करवा देता हूँ जी। आप उनका ये सुनिए जी, हम हमारे दर्शकों को सुनाते हैं। शिवराम हमारे गांव का बहुत ही जयप्रकाश, बिल्कुल नाराजगी है, गुस्सा है, आक्रोश है, दर्द भी है, क्योंकि अब तक हम ये नहीं भूल तो कोई सकता भी नहीं है, सिर्फ बदले का इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जानकारी मिलती है कि 2 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है, लेकिन इस बीच हमारे 5 जवान और शहीद हुए, मेजर सहित जवान भी शहीद हुए, यानी कुल 45 जवानों को हमने अपने खोया है, जाबाजों को खोया, और इंतजार कार्रवाई को लेकर ही है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं, मास्टरमाइंड गाजी भी यहाँ पर मारा गया है, लेकिन अब इंतजार है उन बड़े आतंकियों का, इनके आकाओं का, कि जल्द से जल्द उन्हें ढेर किया जाए और 60 आतंकी जिनके पुलवामा में होने की खबर मिल रही है, उन्हें भी खत्म किया जाए पूरी तरीके से। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो अब एक निगाह ग्राफिक्स के जरिए उन आंकड़ों पर भी डालते हैं जो बीते 10 वर्षों में पाकिस्तान की नापाक हरकतों के गवाह हैं। साल 2008 से लेकर अब तक कितने आतंकी घटनाएं हुई हैं, कितने आतंकी ढेर हुए और कितने नागरिक मारे गए, कितने जवान शहीद हुए हैं, इसे एक नजर में समझिए। साल 2008 की अगर हम बात करें, 708 आतंकी हमले हुए, 339 आतंकी ढेर हुए और इनमें 91 नागरिकों की मौत हुई है, तो वहीं 75 जवान शहीद हुए, और यही आंकड़ा लगभग 2009 में भी था। आतंकी हमले 499 हुए, 239 आतंकियों को हमने ढेर किया, 71 नागरिकों की मौत हुई, तो हमारे 75 जवान भी शहीद हुए। 2010 की बात करें, 488 आतंकी हमले, 232 को ढेर किया आतंकियों को, 47 नागरिकों की इसमें मौत हुई, तो 69 जवान शहीद हुए। वहीं 2011 में 340 आतंकी हमले में 100 आतंकी ढेर हुए, 31 नागरिकों की मौत हुई और 33 जवान यहां पर शहीद हुए। 2011 का ये आंकड़ा है। 2012 में 220 आतंकी हमले, 72 आतंकी ढेर, 15 नागरिकों की मौत, 15 ही जवान भी शहीद हुए। 2013 में भी 170 आतंकी हमले हुए, 67 आतंकी ढेर हुए, 15 नागरिकों की मौत और 53 जवान शहीद हुए इन आतंकी हमलों में। ये 2013 का आंकड़ा है। तो वही 2014 के आंकड़ों पर नजर डालें, 2022 आतंकी हमले हुए हैं, 110 आतंकी ढेर हुए, 28 नागरिकों की मौत हुई और 47 जवान शहीद हुए। वहीं 2015 में 208 आतंकी हमले, 108 आतंकी ढेर हुए हैं, 17 नागरिकों की इस दौरान मौत हुई है, तो वहीं 39 जवान
इन आतंकी हमलों में शहीद हुए। ये 2015 का आंकड़ा है और किस तरह से आतंकी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे। वहीं ये आंकड़ा फिर बढ़ता है। 2016 में 322 आतंकी हमले होते हैं, 150 आतंकी ढेर, 15 नागरिकों की मौत तो 82 जवान शहीद हुए। वहीं 2017 में 342 आतंकी हमले, 213 आतंकी ढेर होते, 40 नागरिकों की मौत और 80 जवान हमारे शहीद हुए 2017 में। ये वो आंकड़े हैं, इनसे समझा जा सकता है कि आखिर किस तरह से 2009 से लगातार ये हमले जारी हैं। आतंकी हमले 429 हुए 2018 में, 323 आतंकी ढेर, नागरिकों की मौत जहां 77 हुई है, वही 85 जवान हमारे शहीद हुए। और ये 2018 तक के आंकड़े हैं कि आखिर कितने आतंकी हमले यहां पर पाकिस्तान की तरफ से, आतंकियों की तरफ से किए गए। पुलवामा आतंकी